सबसे पहले वेलकम है गाइस आप सबका कि हाँ आप सबने कोर्स को ज्वाइन किया है। तो देन देखिए कि आप सबकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। बट आप सबके कंपेयर में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा बनती है कि हाँ यहाँ से मैं लाइक अपना बेस्ट देने का ट्राई करूँ। इसी तरह आप सबको भी अपना बेस्ट देने का ट्राई करना, साथ में प्रैक्टिस वगैरह भी इतने ही करते रहना है। ओके। सो सबसे पहले तो देखते हैं ये सारे पॉइंट को हम लाइक प्रीवियस में तो डिस्कशन कर चुके हैं, लाइक जो हमारी फर्स्ट इंट्रोडक्शन की क्लास थी उसमें। ओके। तो आज हम जो डिस्कशन करेंगे वो यहाँ पे जो हमने डिस्कशन किया था वो हमारी एक ये वाला जो ऐड किया था वो ओल्ड, जब मैंने एक फर्स्ट बैच क्रिएट की थी ना तब का कुछ ऐड किया हुआ पॉइंट है, बट जो न्यू अपडेटेड है जो कि हमने कल डिस्कशन किया था। आज हमें 2 पॉइंट को कवर करने का ट्राई करेंगे। ओके, जिसमें से फर्स्ट क्लास में हम वही जानेंगे कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंट अबाउट द बायर और सेल एंट्री पॉइंट, और बायर और सेल एंट्री पॉइंट होते क्या है और इसका क्यों इम्पोर्टेंट होता है। ओके। उसके बाद जानेंगे विच एंट्री पॉइंट इज इम्पोर्टेंट। ओके। फिर हमारे पास बायर और सेल एंट्री पॉइंट होगी, उसमें से कौन सा बायर और सेल एंट्री पॉइंट इम्पोर्टेंट होगा। उससे पहले बेसिक नॉलेज देखते हैं। तो गाइस आप सबको पता है कि जो कैंडलस्टिक होती है वो मोस्ट ऑफ द टाइम टू टाइप की कैंडलस्टिक हमें देखने को मिलती है। ओके। एक जो कैंडलस्टिक होती है वो लाइक एक बुलिश कैंडलस्टिक होती है, और एक कैंडलस्टिक होती है जो बेरिश कैंडलस्टिक। अगर इसे हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो देखें, जिसकी ओपनिंग प्राइस बिलो हो। ओके, देखिए मैं कुछ डेफिनेशन देता हूँ। ओपनिंग प्राइस बिलो हो और क्लोजिंग प्राइस हाई हो। ओके। क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस से ऊपर क्लोजिंग प्राइस हो, देन आप क्या कह सकते हैं कि इसे बुलिश कैंडलस्टिक हो गया। और इसे हम हाई प्राइस कहते हैं और इसे लो प्राइस कहते हैं। उसी तरह से ओपनिंग प्राइस अगर अप साइड हो और क्लोजिंग पॉइंट बिलो साइड हो, देन हम इसे बेरिश कैंडलस्टिक कह सकते हैं। बट इन शॉर्ट हम इसे क्या कह सकते हैं, तो देखिए गाइस, जब भी प्राइस मार्केट में इंक्रीज होती हो, जब भी प्राइस मार्केट में इंक्रीज हो, देन हम काउंट करेंगे या फिर हम मानेंगे जो प्रीवियस जो कैंडलस्टिक बनी हो एक बुलिश कैंडलस्टिक है। और जब भी लाइक कहने का मतलब कि प्राइस डिक्रीज हो रही होगी, प्राइस में आपको डिक्रीज देखने को मिला, मानो कि यहाँ पे 10 हो और यहाँ पे 8 हो, तो इस दो प्राइस में क्या हो रहा है कि डिक्रीज देखने को मिला। और यहाँ से अगर 10 है और यहाँ पे मानो कि 8 प्राइस है और यहाँ पे 10 है। ओके। तो प्राइस यहाँ पे इंक्रीज होती हुई देखने को मिल रही है। तो जहाँ पे प्राइस डिक्रीज होती हुई देखने को मिली वो हमारे लिए एक बेरिश कैंडलस्टिक होगी। ओके। और जो हमारी कहने का मतलब प्राइस इंक्रीज होती हुई होगी वो हमारे लिए होगा एक बुलिश कैंडलस्टिक। अब एक चीज नोट करने का ट्राई करें, कैंडलस्टिक के बारे में तो हम जब कैंडलस्टिक लॉजिक की क्लास में सीखेंगे ना तब जानेंगे कि इसका क्या मीनिंग होता है। बट मोस्टली जो हम मोटे मोटे जो कि आप सबको भी पता है कैंडलस्टिक, वैसे तो कैंडलस्टिक बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते, लाइक 5 6 एंड 7 इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते। बट हम जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन के बारे में ट्राई करते जानने का कि जो कैंडलस्टिक हमें अभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है वो ओनली 4 इन्फॉर्मेशन, अभी फिलहाल इतने ही इन्फॉर्मेशन के साथ जाने का ट्राई करेंगे। जिसमें एक हाई प्राइस होता है, क्लोजिंग प्राइस, देखिए यार थोड़ी कुछ ऑइस थोड़ा कुछ चेंज हुआ होगा तो प्लीज मैनेज करना होगा। हाई प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस है, देन एक ओपनिंग प्राइस एंड लो प्राइस। मीन्स हमारे पास मोस्ट ऑफ द टाइम 4 इन्फॉर्मेशन होती है, जिसमें से अगर हमारे पास प्रीवियस कैंडल एज अ बुलिश कैंडलस्टिक हो और हम नेक्स्ट कैंडलस्टिक का ट्रेड प्लेस कर रहे हैं, तो हमारे लिए कितनी इस 4 इन्फॉर्मेशन में कौन सी इन्फॉर्मेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो बुलिश कैंडल में क्लोजिंग प्राइस एंड हाई प्राइस, ये बोथ प्राइस हमारे लिए क्या होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है नेक्स्ट कैंडलस्टिक को प्रिडिक्शन करने के लिए। उसी की तरह जो अगर बेरिश कैंडलस्टिक होती है वो भी हमें 4 इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए, लाइक जो कि अभी हम बेसिक जान रहे हैं। ओके, जो लाइक होता है उसमें से फिर भी अगर प्रीवियस कैंडल बेरिश कैंडलस्टिक हो और नेक्स्ट कैंडलस्टिक पे अगर ट्रेड लेना चाहते हैं तो हमारे लिए कहने का मतलब कि हमें जो प्रिडिक्शन के लिए ट्रेड मिस जो इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट होगी वो क्लोजिंग प्राइस एंड लो प्राइस, ये बोथ प्राइस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जब प्रीवियस कैंडलस्टिक रेड होते थे प्रिडिक्शन करने के लिए और प्रीवियस कैंडल ग्रीन होते थे क्लोजिंग प्राइस एंड हाई प्राइस। तो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ओवरऑल देखा जाए तो बोथ कैंडलस्टिक की क्लोजिंग प्राइस हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर बुलिश कैंडलस्टिक है तो हाई होगा और बेरिश कैंडलस्टिक है तो लो यूज होगा। ओके। तो अभी हम कैंडलस्टिक के बारे में जैसे इतना ही जानते हैं और इसके अलावा आगे जानने का ट्राई करेंगे। उसके बाद जो एक टॉपिक आता है, अब उससे पहले हम इस पे एक बार देखने का ट्राई करें, कुछ कैंडलस्टिक की फॉर्मेट को समझने का ट्राई करते हैं। ओके। कि अब जैसे हमने 4 इन्फॉर्मेशन लर्निंग की होगी, उसी की तरह हम समझते हैं कुछ कैंडलस्टिक को काउंट बनाने का ट्राई करते हैं 4 इन्फॉर्मेशन से। मानो हमारे पास ओपनिंग प्राइस कितनी है, लेके जाते हैं, चलो हाँ 4 कर देते हैं। ओके। क्लोजिंग प्राइस कितनी, देखिए मैंने प्राइस यहाँ से मैंने लाइक इसके नीचे डाला हो ताकि आपको अच्छे से फाइंड आउट करना है। 6 है।
हाई प्राइस है हमारी 8 एंड लो प्राइस एज अ 2। तो सबसे पहले देखिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग पॉइंट को देखने का ट्राई करें, क्या यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है ये वाले 2 पॉइंट में। इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज। हाँ ओके, तो प्राइस क्या हो रही, इंक्रीज हो रही, इंक्रीज। इसका मतलब कि जो कैंडलस्टिक होगी वो बायर की या बुलिश कैंडलस्टिक होगी, ओके। बुलिश कैंडल। हाँ, तो अब इसको ये वाले डेटा को चार्ट में किस तरह से, क्या अगर मान के चलो, वैसे तो चार्ट एक लाइक कहने का मतलब एक पैटर्न है, सॉरी चार्ट एक क्या होता है कि एक जो डेटा को शो करने के लिए यूज होने वाला एक कहने का मतलब कि एक जस्ट क्या कहते हैं, आई थिंक उसको एक लाइक एक सूचक तरीके से इंग्लिश में कुछ कहते हैं, इंडेक्स तरीके यूज होता है, ओके। उसी की तरह से देखिए लाइक दिस, अब हम चार्ट में लाइक दिस में मैनेज करते हैं। ये सब हम ग्राफ वगैरह का काम हम लाइक जब मैथ के क्लासेस या 10 के क्लास में आप सब जब पढ़ रहे थे तब ये सब की क्लास आई होगी, ओके। अब मानो यहाँ पे हमारी जीरो वैल्यू होगी, अब यहाँ से हम मान के चलते प्राइस, सॉरी प्राइस यहाँ पे होगी 1 2 3, यहाँ से सीधी डायरेक्टली हम 8 पे ले जाते, ओके। यहाँ पे 4 कर दे, 6 कर दे, 8 कर दे और यहाँ पे 10 कर देते जब। उसी तरह से यहाँ पे टाइम शो होगा तो यहाँ पे 1 2 जो 3 होगी वो टाइम होगा लाइक दिस। अब मानो यहाँ पे हमें कोई प्रिडिक्शन करनी होगी या कैंडलस्टिक को इस डेटा के थ्रू कैंडलस्टिक को बनाना, तो कैसे बनाएंगे। ओपनिंग प्राइस हमारी 4 है तो इसका मतलब जो कैंडलस्टिक की ओपनिंग लाइक दिस हुई होगी। अब मान के ओपनिंग से डायरेक्टली लो के लेके आते हैं फर्स्ट, ओके, तो कैंडलस्टिक फर्स्ट लाइक दिस डाउन आएगी लाइक यहाँ तक, ओके। देन फिर से मार्केट में क्या किया, हाई क्रिएट किया। देन लाइक दिस मार्केट यहाँ से लेके कौन सी प्राइस के तक गए होगी, 8 प्राइस तक। फिर से प्राइस क्या हुई, डिक्रीज हुई एंड क्लोजिंग प्राइस 6 पे आ गई कैंडलस्टिक लाइक दिस क्या हुई होगी, क्लोज हुई होगी। तो ये कुछ कैंडलस्टिक है जो एक बुलिश कैंडलस्टिक के फॉर्मेट ए वाले इंफॉर्मेशन के थ्रू लाइक दिस कैंडलस्टिक यहाँ पे बनती है, ओके। इसी तरह से नेक्स्ट कैंडलस्टिक कैसे है वो हम जानने का ट्राई करते हैं। क्या यहाँ पे किसी कोई पर्सन को क्वेश्चन है। हेलो, हेलो, यहाँ पे किसी पर्सन को कोई क्वेश्चन है, इस डेटा को किस तरह से चार्ट में कन्वर्ट किया जाता है इससे संबंध में किसी को कोई प्रॉब्लम। नो सर, नो सर। क्लियर हो गए। देन हम चलते हैं नेक्स्ट यहाँ पे समझने का ट्राई करते हैं। देखिए ये इसका एक्चुअली एवरी टाइम नीड नहीं होगी, देखिए जहाँ से नॉइस आ रही है प्लीज अपनी माइक म्यूट कर दीजिए, हेलो। जब क्वेश्चन हो तभी ट्राई करोगे, हाँ। ताकि जिससे क्या होगा कि क्लास में ज्यादा डिस्टर्ब ना हो, ताकि जब भी आप इसे रिवीजन करो तब आपको क्या क्लास को देखने में थोड़ा अजीब सा ना लगे। अब यहाँ से देखिए एवरी टाइम हमें कोई नीड नहीं होती है प्राइस को कहने का मतलब कि लेके जाना, बट जस्ट अभी हम रीडिंग करने के लिए यूज कर रहे हैं, ओके। अब लाइक दिस एक ग्राफ यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो अब मानो ये वाली फर्स्ट कॉलम में देखने का ट्राई करें जिसकी ओपनिंग प्राइस फर्स्ट है, क्लोजिंग प्राइस बिलो है, हाई एंड लो बिटवीन है, ओके। तो इसमें ओपनिंग प्राइस 1 है, क्लोजिंग प्राइस 3 है, तो सबसे पहले देखिए वही रूल अप्लाई करें कि इंक्रीज हो रही है तो देन बायर, डिक्रीज हो रही है देन सेलर। तो यहाँ पे क्या एंटर हो रहा है, सबसे पहले प्राइस इंक्रीज हो रही है मीन्स जो कैंडलस्टिक होगी हमारी बुलिश, ओके। तो ये वाली जो कैंडलस्टिक लाइक दिस बुलिश, सेकंड कॉलम में देखें नेक्स्ट वन जो बायर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, ओके। यहाँ पे भी बायर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। देखिए अब रिजेक्शन स्टार्ट हो रहा है। रिजेक्शन कब रिजेक्शन मानेंगे, कब हाई मानेंगे, क्योंकि आप आने वाले सारे रिजेक्शन को एज अ रिजेक्शन लेते हो जो कि एक रॉन्ग है, ओके। सारी वीक में आने वाले रिजेक्शन एज अ सेलर प्रेशर नहीं होता, ओके, उसका एक डिफरेंट मीनिंग होता है जो कि हम अपकमिंग क्लासेस में सीखेंगे। उसी के साथ हम यहाँ पे आ जाते हैं लाइक दिस, ये वाले कैंडलस्टिक पे देखिए इसकी प्राइस क्या थी, 10 थी एंड क्लोजिंग प्राइस 8 थी, तो इस दोनों में कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, ए वाला, डी वाला, ओके। कि प्राइस क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है मीन्स जो कैंडलस्टिक होगा एज अ रेड कैंडलस्टिक। उसी की तरह यहाँ पे लाइक दिस, ओके। तो ये कुछ कैंडलस्टिक मैंने जैसे एक सिंपल इसी वजह से यहाँ पे रखा हुआ है ताकि आप समझो कि डेटा के थ्रू किस तरह से यहाँ पे कैंडलस्टिक बनते हैं और किस तरह से अगर कोई एक डेटा आपको लाइक दिस दिया जाए और उसको अगर चार्ट में बनाना हो तो चार्ट चार्ट में किस तरह से कन्वर्ट होगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ओके। अब ये डेटा के थ्रू में वो भी देखने को मिलता है कि कौन से लेवल लाइक दिस, अब कौन से लेवल स्ट्रांग होगी कौन से वीक होगे वो जब हम एक्सटर्नल लेवल की बात करेंगे तब हम समझने का ट्राई करेंगे, ओके। अब यहाँ पे देखने का ट्राई करें, ये टू कैंडलस्टिक को फॉरगेट कर दीजिए, यहाँ से ट्राई करें लाइक दिस को यहाँ से देखने का, ओके।
इतने चार्ट से। ये जस्ट सिंपल है, देखिए अगर हमने जो सीखा वो प्राइस इस लेफ्ट साइड में मार्केट में एवरी टाइम मूव करती ही होगी, और यहाँ पे मार्केट में टाइम शो कर रहा होगा। ओके, ये वाला प्राइस का शो है, ये टाइम का शो। तो यहाँ पे उसी तरह से देखिए, यहाँ पे अब यहाँ पे प्राइस क्या हुई होगी, इंक्रीज हुई होगी, इंक्रीज हुई क्या डिक्रीज हुई होगी, यहाँ पे प्राइस इंक्रीज हुई होगी। ओके, उसी तरह यहाँ पे भी इंक्रीज, यहाँ पे भी इंक्रीज, यहाँ पे भी इंक्रीज, अब डिक्रीज होना स्टार्ट हुआ प्राइस, देखें। ओके, लाइक दिस। ओके, जस्ट अभी हम बेसिक की तरह जाते हैं, बाकी कैंडलस्टिक कैसे, लेवल क्या है वो बारे में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। अभी लेवल पे कोई फोकस नहीं है कि बायर एंट्री पॉइंट सेल एंट्री पॉइंट कैसे होते हैं, उसके बारे में जानने का ट्राई करें। अब देखिए कि इसे बायर की कैंडलस्टिक कहते हैं। ओके, जो बायर की कैंडलस्टिक कैसे आती है, जब भी प्राइस इंक्रीज होती है देन हमारी जो कैंडलस्टिक बनती है वो बुलिश कैंडलस्टिक। जब भी प्राइस डिक्रीज होती है देन जो कैंडलस्टिक आती है वो एक रेड कैंडलस्टिक। ओके, उसी की तरह लाइक दिस यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ने का ट्राई करते हैं, जो कि ये पिक्चर भी सेम वही प्राइस के बेस के स्ट्रक्चर पे। अब यहाँ से फोकस करना, टाइप ऑफ द कैंडलस्टिक की बात करें तो बुलिश कैंडलस्टिक में कुछ लाइक दिस आपको कैंडलस्टिक देखने को मिलेगी। ओके, एक कैंडलस्टिक क्यों मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि गाइस हमें कैंडलस्टिक ये वाली 4 कैंडलस्टिक और इसके अलावा जो 3 कैंडलस्टिक डोजी की, 4 डोजी की होगी, और एक स्पिनिंग स्टॉप कैंडलस्टिक होगी, बस इतनी ही कैंडलस्टिक को मार्केट में हमें रीडिंग करना होता है, क्योंकि यही कैंडलस्टिक बार बार रिपीट होती होती है। और सम टाइम बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, सम टाइम बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न। ओके, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ये वाली पैटर्न है हम यहाँ पे नहीं यूज करते। इसका एक मेन रीजन है, क्योंकि ये जो पैटर्न होते हैं वो एक फॉरेक्स मार्केट के लिए बनी हुई होते हैं। जब हमें लॉन्ग टाइम की प्रिडिक्शन करनी होती है देन हम ये वाले पैटर्न को यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये सिंपल देखते हैं कि अगर लाइक दिस एक कैंडलस्टिक, अभी देखिए ये मीनिंग को हमें जस्ट एक एज अ बेसिक की तरह रखा है, बाकी इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मोमेंटम एंड मार्केट स्ट्रक्चर, जो कि हम अपकमिंग क्लासेस में सीखेंगे। तो लाइक दिस अगर एक कैंडलस्टिक बनता है देन हम इसको क्या कहेंगे, वेरी स्ट्रॉन्ग अपायर मोमेंटम स्टार्ट हुआ, इसे लाइक दिस हम कहेंगे। कि अगर एक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक लाइक दिस क्लोज होते हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, एक स्ट्रॉन्ग बायर की मोमेंटम स्टार्ट हुई, इसे हम मानेंगे। ओके, अभी मान के जाते हैं, बाकी इसका डिफरेंट 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 मीनिंग होता है अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर। उसी की तरह जो नेक्स्ट लाइक दिस कैंडलस्टिक यहाँ पे आपको ग्रीन देखने को मिली, अब देखिए स्ट्रॉन्ग बायर मोमेंटम स्टार्ट, यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग था, और यहाँ पे लाइक ओनली स्ट्रॉन्ग क्यों यूज किया है, क्योंकि अब जो कैंडलस्टिक पे क्या है वो रिजेक्शन आने लगा है फ्रॉम बायर एंड सेलर। उसी की तरह इस वीक को फॉरगेट कर दिया, लाइक दिस बायर बिकम अ वेरी वीक मोमेंटम। वो किस तरह से कि बायर अब यहाँ पे अपनी मोमेंटम को वीक करे, वो कैसे पता चला कि अब जो बॉडी थी उसके कंपेयर में जो वीक थी वो बड़ी हो रही है। ओके, देन इसका मतलब कि जो सेलर है यहाँ पे एंटर हो रहे, और बायर अपने पावर को लूज करे, जो कि ये सारी चीजें तो अपकमिंग क्लासेस में होगी, बट जस्ट एक बताने के लिए मैं बता रहा हूँ। और लाइक दिस अगर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन होती है और कंटिन्यूअसली बायर अगर पावर को लूज करते, देन जो नेक्स्ट कैंडलस्टिक होती है वो रिवर्सल होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, बट कहने का मतलब वो नहीं कि हाँ आप इसे स्ट्रेटजी मान के डायरेक्टली ट्रेड करें इसी बात पे, नहीं, ऐसा नहीं करना। ओके, जो मोस्ट ऑफ द टाइम कैंडलस्टिक होगी आपकी, वो जस्ट वेट, जैसे कि यहाँ पे देखने का ट्राई करें, एक कैंडलस्टिक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बायर थे यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, लाइक द स्ट्रॉन्ग अब बायर जाने का ट्राई कर रहे थे, यहाँ पे बायर वीक सेलर, स्ट्रॉन्ग सेलर आया, सेलर वीक, फिर से बायर, बायर वीक सेलर। ओके, तो लाइक दिस एक मोमेंटम स्टार्ट होती है, बट इसका मतलब वो नहीं कि हाँ इस वाली स्ट्रेटेजी को यूज करके कि जब भी वीक हो देन रिवर्सल, और जब भी सेलर वीक देन कंटिन्यू, सॉरी मिस रिवर्सल, नहीं, इसका भी लॉजिक चेंज हो जाता है बीएसएम वाली मोमेंटम में, जो कि हम अपकमिंग क्लासेस में सीखेंगे उसके बारे में भी। ओके, तो ये हम मोस्ट ऑफ द टाइम केमिस्ट्री के बारे में यहाँ पे थोड़ा कुछ बेसिक जानने का ट्राई किया है। उसी की तरह कुछ पेरिस कैंडलस्टिक होते हैं, ओके, जो लाइक दिस होते हैं। जो ए वाली कैंडलस्टिक होती है वो आपको क्या शो कर रही है कि वेरी स्ट्रॉन्ग और सेलर मोमेंटम स्टार्ट हुआ है, वो आपको शो कर रहा है। उसी के बिलो जो कैंडलस्टिक होती है वो स्ट्रॉन्ग मोमेंट सेलर मोमेंटम स्टार्ट हुई, वो हमें शो होती हुई देखने को मिल रही है। जस्ट लाइक सेम है प्रीवियस कैंडलस्टिक की तरह, बस उसका कैंडलस्टिक की फॉर्मेट थोड़ी डिफरेंट है प्रीवियस की, क्योंकि प्रीवियस जो थी वो अप साइड की थी, और ये वाली थी वो एक डाउन डायरेक्शन की थी, बस इतना ही मेजर डिफरेंट है, बाकी जो इसका मीनिंग है वो मोस्ट ऑफ द टाइम सेम ही है। ओके, तो ये है जिसे कहती है, ये सेम के सेलर बिकम अ वीक मूवमेंट, बिकॉज हमने वीक के थ्रू जानने को मिला, और यहाँ पे वेरी स्ट्रॉन्ग वीक है मीन सेलर बिकम अ वेरी वीक मोमेंटम। ओके,
उसी के बाद हम देखते हैं तो व्हाट इज द इम्पोर्टेंट अबाउट द बायर और सेल एंट्री पॉइंट, जो कि आज का फर्स्ट हमारा टॉपिक था कि बायर और सेल एंट्री पॉइंट मीन्स लाइक क्यों इम्पोर्टेंट होते हैं और इसे क्यों हम इम्पोर्टेंट देने का ट्राई करते हैं, जस्ट इस पे ट्राई करते हैं। गाइस देखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम हमने कैंडलस्टिक के बारे में सीख लिया। कैंडलस्टिक कैसे लाइक सिंपल सिखा भी हो कि फॉर्मेट कैसे होती है वो इसके बारे में जानने का ट्राई किया। बट हम जैसे जैसे आगे जाएंगे देन प्रॉपर कैंडलस्टिक के बारे में जानेंगे, कौन से कैंडलस्टिक का क्या मीनिंग होता है, लेवल पे क्या होता है, ओके, मिडल ऑफ द मोमेंटम में क्या होता है, एक्सटर्नल लेवल पे क्या होता है, इंटरनल लेवल पे क्या होता है, ये सारी चीजों को हम अपकमिंग क्लासेस में जानेंगे। अब हम देखते हैं कि बायर और सेल एंट्री, फिर गाइस मार्केट एक मूव करती है लाइक दिस, ओके, तो इसमें से अगर हमें वो पता चल जाए कि बायर एंट्री पॉइंट कौन कौन से, सेल एंट्री पॉइंट कौन कौन से, देन हम बहुत इजीली नेक्स्ट कैंडलस्टिक को प्रिडिक्शन कर सकते हैं। क्योंकि अगर मुझे कोई क्वेश्चन पूछे कि ट्रेडिंग में से सबसे ज्यादा हार्ड चीज क्या है, तो सबसे ज्यादा हार्ड चीज अगर आपको स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना या स्ट्रक्चर को पकड़ना जितना जल्दी आ जाता है, वो कैसे आएगा, जब हम लेवल ड्रॉ करेंगे, प्रॉपर प्रॉपर मार्केट स्ट्रक्चर को एनालाइज करेंगे, ये सारी चीजें जितनी आपको जल्दी आ जाएंगी उतना ही आपके लिए क्या हो जाएगा, जो ट्रेडिंग में नेक्स्ट कैंडलस्टिक को प्रिडिक्शन करना इजी हो जाएगा, ओके। देन देखते हैं जो नेक्स्ट, जो बायर सेल एंट्री पॉइंट में क्या होता है। बायर एंट्री पॉइंट में कुछ भी इतना खास नहीं होता है, बट एक सिंपल थिंकिंग है। इन द सिंपल व्हाट बायर एंट्री पॉइंट मीन्स व्हेन यू सी इन द मार्केट वन पॉइंट बायर एंटर एंड देन यू कॉल अ बायर एंट्री पॉइंट, ओके। जैसे कि डेफिनेशन भी सिंपल रखिए, जैसे कि यहाँ पे देखे तो, ओके, जैसे कि यहाँ पे देखते तो ये वाली जो एंट्री होगी जहां से बायर एंटर हुए मीन्स हमारे लिए ये वाली बायर एंट्री, ओके, ये बायर एंट्री पॉइंट है, ये वाली बायर एंट्री पॉइंट, ओके। अब जहां से भी आपको ग्रीन के बायर एंट्री पॉइंट कैसे आपको पता है ना, मैंने बताया कि कैसे, कि जो ओपनिंग लाइक कहने का मतलब जिसकी क्लोजिंग प्राइस क्या हो बिलो, सॉरी, ओपनिंग प्राइस बिलो और क्लोजिंग प्राइस हाई हो, ओके, और स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये वाला बायर एंट्री पॉइंट, ये वाला आपके लिए बायर एंट्री पॉइंट है, ये वाला। अभी हम सारे बायर एंट्री पॉइंट को लेंगे, ओके, आप समझ रहे हैं, इस वजह से सारे बायर एंट्री पॉइंट को लेने का ट्राई करें। ये वाला भी हमारा बायर एंट्री पॉइंट है, ये वाला भी बायर एंट्री पॉइंट, ये वाला भी बायर एंट्री पॉइंट, ओके, ये वाला भी बायर एंट्री पॉइंट, ये वाला भी बायर, ओके। तो यहाँ पे ये वाला जो मैंने यहाँ पे लाइक बी टाइप किया हो, ये सारे हमारे लिए क्या है, बायर एंट्री पॉइंट है, ओके। जो कि हम चार्ट में पहले कुछ इस तरह से जाने का ट्राई करेंगे, ताकि जिस पर्सन को बायर और सेलर एंट्री पॉइंट को अच्छे से समझ में हो और आ जाता है, उस पर्सन के लिए लेवल लगाना, नेक्स्ट कैंडलस्टिक को प्रिडिक्शन करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, ओके। तो इस वजह से इस पे फोकस करने का ट्राई करना। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट अवॉइड किए, जैसे कि ये वाला यहाँ पे अभी अवॉइड किया, वो एक डिफरेंट बात है, वो कंप्यूटेशनल लेवल की वजह से, वो हम अपकमिंग क्लासेस में डिस्कसिंग करेंगे, यहाँ पे क्यों नहीं किया। ओके, तो आप सबका क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे मार्केट, जैसे कि, ओके, आप सबका क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे मार्केट क्यों रिवर्सल हुआ है, यहाँ पे क्यों रिवर्सल नहीं हुआ, जैसे कि ये वाला लेवल है, ओके, यहाँ पे क्यों रिवर्सल नहीं, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ। तो एक चीज डिफरेंट है, जो अब हम प्रॉपर लेवल के बारे में जानेंगे देन ये इसका भी आपके पास आंसर होगा, एक मोमेंटम है इस वजह से यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ। अभी आपको लाइक दिस ना लेवल लगाने पे कोई सी पे फोकस नहीं करना, अभी जो लाइक दिस बायर एंट्री पॉइंट है उसको फाइंड आउट करने का ट्राई करना। आपका होमवर्क होगा उस पे 5 पिक्चर का, जो कि मैं लास्ट में बताऊंगा, बट आपको इतनी ही पिक्चर को लेने का ट्राई करना है, देन जिसमें आपको मेंशन करना है कि ये वाले बायर एंट्री पॉइंट हो गए। उसी के साथ जो नेक्स्ट, उसी के साथ जो नेक्स्ट पॉइंट है वो सैलेंट्री पॉइंट का है, वो भी अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो कि व्हेन यू से इन द मार्केट वन पॉइंट सैलेंट देन यू कॉल सैलेंट्री पॉइंट, ओके, मींस लाइक एक पॉइंट से अगर कोई सैलेंट्री पॉइंट आपको देखने को मिलती है, जैसे कि देखिए ये वाला हमारे लिए सैलेंट्री पॉइंट है, ये वाला सैलेंट्री पॉइंट है, ये वाला सैलेंट्री पॉइंट, यहाँ पे भी सैलेंट्री पॉइंट, ये वाला सैलेंट्री पॉइंट, ओके, सारे पॉइंट को लेना है। देखिए ऑलवेज ट्राई करें लेफ्ट साइड से मार्केट को एनालाइज करने का, ओके। ये वाला सैलेंट्री पॉइंट होगा, ये वाला भी सेल एंट्री पॉइंट, इसे भी सेल एंट्री पॉइंट लेंगे और एक इसे भी सेल एंट्री पॉइंट लेंगे। तो ये थी हमारे लिए क्या है, सेल एंट्री पॉइंट, ओके। तो आई थिंक यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। अब हम जानने का ट्राई करते हैं, ओके। अब हम जानने का ट्राई करते हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंट अबाउट द बायर और सेल एंट्री पॉइंट। इस बायर और सेल एंट्री पॉइंट इम्पोर्टेंट क्या होता है, अब एक ही चार्ट पे हम क्या किस बोर्ड को देखने का ट्राई करेंगे, बायर एंट्री पॉइंट को भी देखेंगे और सेल एंट्री पॉइंट को देखेंगे, ओके।
So in the simple word, seller entry point means when you see in the market one side seller enter and one side buyer enter, then you call a buyer and seller entry point. जैसे कि like this. Now you can see. Okay. This one. Okay. Now the market are move like this. Okay. This one seller entry point. This one buyer entry point. This one again seller means like seller enter, buyer, seller again buyer entry point, again seller entry point, again buyer entry point. Okay. Again seller entry point. यहाँ पे बायर एंट्री पॉइंट, सेल एंट्री पॉइंट। देखिए अभी हम सारे पॉइंट को ले रहे हैं, इस वजह से थोड़े कंफ्यूज होते जाएंगे कितने ज्यादा लेवल की बन रहे। बायर एंट्री पॉइंट, सेल एंट्री पॉइंट, बायर, सेलर। ओके। ओके बायर सेलर यहाँ पे। तो यहाँ पे जो ये लाइक दिस मार्केट की मूव कर रही है वो बायर और सेल एंट्री पॉइंट। देखिए कोई भी मार्केट को मूवमेंट करने के लिए कौन कौन से मोमेंटम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं? अब बायर एंड सेलर एंट्री पॉइंट। देखिए बोथ बायर और सेलर ही मार्केट को अप डाउन करते हैं। ओके ये चीज को नोट रखना आपको, लाइक दिस मूव करती है मार्केट। चलो अब हम चले जाते हैं किसको लर्निंग करने के लिए। इस पे आपको कितने 5 पिक्चर बनाने के होंगे, जो कि अभी अगर आपको मैं होमवर्क बताता हूँ। तो देखिए जो फर्स्ट क्लास के जो होमवर्क आप सबके लिए बनता है, वो क्या होगा। फर्स्ट क्लास का जो होमवर्क होगा वो आपको एक चार्ट मैंने डेटा के थ्रू आपको क्या करना होगा, एक चार्ट बनाने का ट्राई करना होगा। जो कि किस तरह से बनाना है मैंने आई थिंक ये वीडियो में आपको बताया हुआ है कि जो लाइक दिस कुछ कैंडलस्टिक की हाई ओपनिंग ली थी, एंड उसके बाद मैंने आपको एक चार्ट को भी एनालाइज करके दिखाया है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो लाइक दिस। ओके लाइक दिस। ओके ये कैसे डेटा यहाँ पे मेंशन किए हुआ और ये कैसे लाइक दिस बना हुआ है। ओके तो लाइक दिस आपको चार्ट बनाने का ट्राई करना। अगर मान के चलो हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास लाइक हम पीसी में नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, बट नोट में बनाने का ट्राई करिए। बट इस पे आप सबको होमवर्क करना है, इससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि बायर और सेलर एंट्री पॉइंट कैसे मूव करते हैं। एंड सेकंड जो आपका होमवर्क होगा वो कैसा होगा, 5 पिक्चर आपके चाहिए। बायर एंट्री पॉइंट पे 5 पिक्चर हमें चाहिए एंड 5 पिक्चर सेल एंट्री पॉइंट सिंगल सिंगल चाहिए। ओके 5 बायर सेल एंट्री पॉइंट पे, 5 बायर एंट्री पॉइंट पे एंड 5 पिक्चर आपको चाहिए बायर और सेल बोर्थ पे। हमारी बोर्थ लेवल होगी उसमें। लेवल नहीं ड्रॉ करना, अभी कैसे मेंशन करना कि ये बायर एंट्री पॉइंट है सेल एंट्री पॉइंट, जो कि अभी मैंने जस्ट एरो यूज किया उस तरह से। ओके कोई किसी को लाइक दिस लेवल नहीं करने की, ड्रॉ करने की कोई नहीं। ओनली जस्ट बायर और सेल एंट्री पॉइंट को आपको क्या करना है। ओके और ये अगर आप देखिए आपके ग्रुप में आई थिंक 23 मेंबर है, वैसे तो सारे ग्रुप में ऐसा ही होता है कि आफ्टर आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाता है देन आपको एक नीड होगी पीडीएफ को क्रिएट करने की, और वो पीडीएफ जो होगी वो आपको ग्रुप में शेयर कर देनी होता है कि मैं नेक्स्ट क्लास लेने से पहले उस पीडीएफ को क्या करूंगा, देखूंगा। उसके बाद आपका अगर जिसमें से कोई भी क्वेश्चन होता है उसका मैं आंसर देने का ट्राई करूंगा, देन हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उस पर हम डिस्कशन करने का ट्राई करेंगे। तो आज एक काम करते हैं, वैसे तो 2 क्लास करने का सोचा था, बट एक काम करते हैं कि फर्स्ट क्लास करते हैं। क्या फर्स्ट क्लास में आपको होमवर्क करने में क्या कोई इश्यू आ रहा है? ओके अगर इश्यू आ रहा है, इश्यू नहीं आ रहा और बहुत इजी रहता है, देन हम फिर 2 क्लास करने का ट्राई करेंगे। तो उससे पहले यहाँ पे किसी जैसे वेट, यहाँ पे किसी पर्सन को कोई क्वेश्चन हो तो ओके इसमें से वो किसी भी कैमरा कोई सेट पर्सन किया को ठीक है। और यहाँ पे जाना अपना आउटफिट 15 दिखा, स्लाइड में मतलब से सूट किसी भी बहुत कोई प्यारा है ठीक पर्सन है। को कोई ये क्वेश्चन दायरा है। उधर फ्लैट है, उधर से स्टिल हेलो। है, बहुत अच्छा है ये लो सर जी चेक करो जरा। अभी देखना इसका मैं आपको आगे डाल दी। सबको क्लियर है आई थिंक। हेलो हमें मामा क्या एक्टिविटी ऑफ ऑल बहुत मिस किया जा रहा है मामा को। वो देखो हेलो हेलो। यहाँ पे अनदर देखिए जिस पर्सन की साइड से नॉइस आ रही हो प्लीज अपने माइक को म्यूट करने का ट्राई करोगे। तो अनदर मेंबर में किसी कोई पर्सन जो न्यू है, आई थिंक सारे ही न्यू है, कुछ ही मेंबर जो ओल्ड में बैच के स्टूडेंट है। अगर मानो किसी भी स्लाइड में कोई डाउट है, वैसे तो फर्स्ट क्लास बहुत इजी है, बट कोई भी पॉइंट में समझने में कोई क्वेश्चन हो तो बता सकते हैं। सर जी होमवर्क के बारे में जरा बताइए। ये वाला होमवर्क करना होगा आपको। ओके इससे हमको चार्ट बनाना है। चलो देखिए इसके आपसे चार्ट बनाने का ट्राई करें। एंड सेकंड आपका होमवर्क रहेगा ये वाला। ओके
ये दोनों होमवर्क करने हैं आपको नेक्स्ट क्लास के। हेलो, अब क्लियर है सबको? देखिए, आप बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? बोलना है आपको सबको, क्लियर है म्यूट सर। नहीं बैठे रहना, ओके? क्योंकि म्यूट बैठे रहने से सर कुछ ये नहीं आएगा। चार्ट को किस तरह से बनाना है सर? जैसे चार्ट कैसे बनाना, वो देखिए, अगर मान के चलो पीसी वगैरह है तो आप वहां पे इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, या फिर एक काम करना, कोई लाइक वो मैं एक किसी ओल्ड बैच की ग्रुप की एक पीडीएफ डाल दूंगा जिससे आपको बेनिफिट रहेगा बनाने का। अब लाइक दिस नोटबुक में लाइक कर दीजिए, यहाँ पे 1 2 3 लिख दीजिए, यहाँ पे 1 2 3 लिख दीजिए। फिर इन्फॉर्मेशन के साथ कैंडलस्टिक लाइक दिस जोड़ते जाइए। ओके, फर्स्ट का कैंडलस्टिक लाइक दिस है, सेकंड का लाइक दिस है, लाइक दिस, लाइक दिस, जैसे बनते हैं वो आपको ऐसे ऐसे एक ही चार्ट में बनाने का ट्राई करना है, ओके? सर अगर सर किसी ग्रुप का सर एक आध ठो अगर एग्जांपल हो तो सर सेंड कर दीजिए ग्रुप में, तो और बेटर रहेगा हम लोगों के लिए। देखिए, इसका एग्जाम्पल यहाँ पे ये वाले क्लास में हमारे, जैसे कि यहाँ पे ये वाले पिक्चर में लाइक दिस, यही इसका एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे कैसी प्राइस है, यहाँ पे 1 2 3 ओपनिंग प्राइस है, इसको कैसे एक कैंडलस्टिक में बनाया है लाइक दिस। देखिए ये डेटा को कैसे ऐड करके कैंडलस्टिक बनी। ये फर्स्ट कैंडलस्टिक का पूरा डेटा, ये तो लाइक ऑटोमेटिक जनरेट है, इस वजह से इसके डेटा इसके बिलो है। ओके, देखिए यहाँ पे टाइम शो है, इस पे यहाँ पे नंबर से। ओके, इसका एक एग्जांपल, और उसका प्रॉपर एग्जांपल कौन सा होगा वो भी मैं आपको ऐड कर सेंड कर दूंगा, ओके? तो इस पे आपको होमवर्क करना है, और ये वाली वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ जिसे देखना है, फिर भी जो कुछ मेंबर नहीं ज्वाइन कर पा रहे वो देखे, और जहाँ पे भी क्वेश्चन आए वो आपको लाइक दिस क्वेश्चन मार्क करना है, ओके? देन आपको लाइक दिस टाइप कर देना, ताकि नेक्स्ट क्लास में उसे हम देख पाए, ओके? और उसका आंसर आपको मिल जाए। क्लियर है यहाँ तक? Yeah, can I make it in Excel sheet or Microsoft Word? जैसे Hello. Can I make this homework in Excel sheet or in Microsoft Word? विशेष बना सकते हो आप, ओके? एक्सेल सीट में भी बन सकता है, इंफॉर्मेशन डालनी होगी, ओके? नो प्रॉब्लम। देखिए, जो पर्सन एक्सेल सीट में बना सकते हो वो भी बना सकते हो, ओके? Okay. Okay. चलो, और अगर कोई क्वेश्चन है, प्रॉब्लम आते हैं तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में उसे भी बनाने का ट्राई करना, बट फर्स्ट आप ट्राई करें। सर किस पे बनेगा ये? जैसे किस पे बनेगा सर ये? ये आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आई थिंक 12 या 30 कैंडलस्टिक में भी बनेंगे। ये सर ये बनाएंगे किस पे? हम्म। नोट पे? नोटबुक पर बनाएंगे या सर आपकी वॉइस ये ऐप प्रॉपर पे? नहीं आ रही है। सर जी आप एक बार बना लो ना, हमको इजी हो जाएगा। ये बनाया हुआ ना, देखिए चलो एक काम करूंगा, मैं एक पीडीएफ डाल दूंगा जो अदर बैच में वो कंप्लीट हुआ होगा ना, वो ओके? जी ठीक है ठीक है। ठीक है। ठीक, उसे देख के बनाने का ट्राई करना, ओके? ओके। ओके। ओके, चलो फिर फाइनली क्लास क्लोज करूँ मैं। ओके सर, गुड नाइट। ठीक है ओके, ठीक है। गुड नाइट एवरीवन। देखिए, आज की फर्स्ट क्लास स्मॉल रखते हैं, और उसके बाद जो क्लासेस होगी वो कंबाइन करके जाएंगे, 2 क्लास को 1 क्लास में लेने का ट्राई करेंगे, फिर कुछ क्लास के बाद सेपरेट क्लास कर देंगे, ओके? सही ओके है सर। सही है। ओके, गुड नाइट एवरीवन। ट्राई करें और प्रैक्टिस करनी है, Okay, thank you. ओके? और प्रैक्टिस करने में भी कहीं भी क्वेश्चन आ रहे हैं देन ग्रुप में लाइक दिस क्वेश्चन करके डाल दीजिए, ओके? ओके सर। ओके सर। गुड नाइट एवरीवन। ये वाली वीडियो में टेलीग्राम में आपको प्रोवाइड कर दूंगा यहाँ पे, ओके? ठीक है ठीक है। गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट। थैंक यू।